हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जय श्री राम। आज की तारीख है 28 सितंबर 2023। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि एक लाइक और एक कमेंट प्यारा सा मेरे लिए कर दें, जिससे कि आप सभी के इस छोटे से प्यार से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो स्टूडेंट, आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी पहले शेयर करके आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले करंट अफेयर के प्रश्न को। 19वें एशियाई खेलों में 50 मीटर राइफल 3P व्यक्तिगत स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो 19वें एशियन गेम्स यह किस क्रम का है अब की बार? तो यह 19वें क्रम का है। और पहली बार इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो 1951 में न्यू दिल्ली में इसका पहली बार आयोजन किया गया था। और 2018 में 18वें क्रम का जकार्ता में किया गया था। और अब की बार कौन सा क्रम है? अब की बार 19वां क्रम है। 2023 में हांगजो में इसका आयोजन किया गया। हांगजो कहाँ का शहर है? तो ये चीन का शहर है। तो इसमें जो है 50 मीटर राइफल 3P व्यक्तिगत स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो सिफत समरा ने। याद रखना। अब इसके बारे में आपको बता दें कि जो 19वें क्रम का आसियान एशियाई खेल हो रहा है, आपको बता दें कि जो 19वें क्रम का हरमनप्रीत सिंह, आपको बता दें जो 19वें क्रम का एशियाई खेल हो रहा है उसमें भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन है? हरमनप्रीत सिंह, जो कि हॉकी की प्लेयर हैं, और लवलीना बोरगोहान, जो कि बॉक्सिंग की प्लेयर है। इन्होंने ध्वज वाहन का कार्य किया है। आपको बता दें कि भारत ने अब तक कुल 5 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। कौन कौन से जीते इसको बता देते हैं। पहला जो है गोल्ड मेडल शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल में जीते हैं कौन? ऐश्वर्या, रुद्राक्ष और दिव्यांश ने। और महिला में कौन जीता है? तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जीता है, श्रीलंका को हरा के। ये दूसरा गोल्ड हो गया। और घुड़सवारी में जीता है, ये तीसरा गोल्ड हो गया। और फिर इसके बाद कल 50 मीटर एयर राइफल में जो है ये चौथा गोल्ड मेडल। फिर इसके बाद कल ही 25 मीटर एयर राइफल में ये जो है 5वां गोल्ड मेडल जीत लिया है भारत ने। और कौन जीता है? तो सिफत कौर समरा ने। 50 मीटर एयर राइफल की प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो सिफत कौर समरा ने जीत लिया है। याद रखना, अब तक भारत ने 19वें एशियाई खेल में कितने गोल्ड मेडल जीत लिए हैं? टोटल 5 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं। याद रखना कौन कौन से? 3 शूटिंग में आ गए हैं, 1 क्रिकेट में और 1 घुड़सवारी में। ये 5 हो गए हैं। याद रखना स्टूडेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं नेक्स्ट, दिखाते हैं प्रश्न कि ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली फिल्म कौन सी है? तो ऑस्कर किस क्रम का है? ये 24वें क्रम का है। इसकी व्याख्या पहले देख लेते हैं कि ऑस्कर अवार्ड ये 2024 वाला, इसका प्रतिनिधित्व जो है भारतीय फिल्म कौन सी कर रही है? इसका सही जवाब हो जाएगा 2018 एवरीवन इज अ हीरो, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह फिल्म जो है मलयालम मूवी में बनी है, मतलब भाषा में बनी है। और मलयालम भाषा कहाँ बोली जाती है? केरल में। केरल में जब जो है, और किस पर आधारित है? जब केरल में बाढ़ आया था 2018 में, उस पर यह आधारित फिल्म है। और इसके निर्देशक कौन है? इसके निर्देशक हैं एंथनी जोसेफ। इसके निर्देशक कौन है? एंथनी जोसेफ। और ये किस क्रम का है? तो ये है अब की बार 96 क्रम का, यानी कि 96वें क्रम का इसका आयोजन किया गया है। और देख लेते हैं कि ऑस्कर अवार्ड 2023 जो हुआ था, 2023 ये कौन से क्रम का था? तो ये 95वें क्रम का था। और इसमें भारत को जो है 2 ऑस्कर अवार्ड मिले थे। एक तो सॉन्ग में मिला था। कौन से सॉन्ग में? नाटू नाटू सॉन्ग, जो मूवी है RRR का। RR मूवी के का नाटू नाटू सॉन्ग का एक ऑस्कर अवार्ड मिला था। और दूसरा मिला था जो शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री है, उसका नाम है द एलिफेंट व्हिस्पर्स, इसमें मिला है। तो भारत को 95वें क्रम के ऑस्कर अवार्ड में 2 अवार्ड मिले हैं। एक तो सॉन्ग में नाटू नाटू, जिसको किसने लिखा है? MM किरवानी ने। और दूसरा मिला है द एलिफेंट व्हिस्पर में। याद रखना। और 2024 के लिए नामित होने वाली फिल्म जो है कौन है? तो यह है 2018 एवरीवन इज अ हीरो। यह मलयालम भाषा में है और यह केरल में आई 2018 के बाढ़ पर आधारित मूवी है। और इसके निर्देशक हैं एंथनी जोसेफ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
कुछ महत्वपूर्ण फिल्म फेयर अवार्ड, जैसे कि ये 59वें क्रम का था और इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड अल्लू अर्जुन को मिला है और बेस्ट एक्ट्रेस आलिया, इसके बाद कृति सेनन, इन दोनों को मिला है। इन आलिया को गंगूबाई के लिए मिला है, गंगूबाई मूवी के लिए, और कृति सेनन को किसके लिए मिला है, द मिमी के लिए। इसके बाद फीचर फिल्म में बेस्ट फीचर फिल्म कौन है, रॉकेटरी है। और पॉपुलर फिल्म कौन सी है, तो यह RRR है। और हिंदी में बेस्ट हिंदी फिल्म में राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड कौन जीता है, तो सरदार उधम, याद रखना। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न है प्रतिवर्ष विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 28 सितंबर, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या जैसे कि हर सितंबर माह के अंतिम गुरुवार को, हर सितंबर माह के अंतिम गुरुवार को विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है। अब की बार 3 सितंबर कब पड़ा है, अब की बार गुरुवार कब पड़ा है, तो 28 सितंबर को पड़ा है। याद रखना ये फिक्स डेट नहीं है, ये हर सितंबर के तीसरे सप्ताह के गुरुवार को मनाया जाता है। अब थोड़ा सा और दिखा दें आपको, जैसे कि आपसे पूछे कि विश्व समुद्री दिवस, तो आप बताना 28 सितंबर, और इसके बाद पूछे कि विश्व महासागर दिवस, दोनों ध्यान से देखना, ये महासागर है वो समुद्र, तो विश्व महासागर 8 जून को मनाया जाता है। इसके बाद क्या है कि विश्व समुद्री दिवस का ये थीम क्या है कि मार्कोल एट 50 आवर कमिटमेंट, याद रखना मार्कोल एट 50 आवर कमिटमेंट, ये जो है विश्व समुद्री दिवस का अब की बार का थीम है। अब कुछ महत्वपूर्ण दिवस, जैसे कि 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया जाता है, यानी कि इंटरपोल का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इंटरपोल की स्थापना हुई थी 1923 में। इसकी 90वीं बैठक अब की बार भारत में हुआ था, दिल्ली में। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यटन दिवस। और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, याद रखना। प्रश्न है कि 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों का सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो किस क्रम का है, तो यह 13वें क्रम का है। हिंद प्रशांत सेना प्रमुख, जो विभिन्न देशों के सेना प्रमुख हैं, उनका जो है बैठक हुआ है अब की बार 13वें क्रम का। और होस्ट कौन है, तो यह होस्ट है न्यू दिल्ली। और इसमें जो है को होस्ट कौन है, तो को होस्ट है अमेरिका। इसमें कुल कितने देश भाग ले रहे हैं, तो इसमें 30 देश भाग ले रहे हैं। और क्यों यह सम्मेलन हो रहा है कि सभी के साथ शांति स्थापित करना, सभी देशों में शांति स्थापित रहे उसके लिए। अब देखते हैं कि इसका जो है अब की बार बैठक कहाँ हो रहा है, तो इंडिया में। ठीक, याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं अब कुछ महत्वपूर्ण संगठन जिनकी बैठक कहाँ हुई है, होस्ट कौन है, तो इसको देख लेते हैं कि G20 का बैठक 2022 में इंडोनेशिया था, और 2023 में भारत है, और 2024 में कहाँ होगा, ब्राजील में। इन तीनों देशों को मिला के क्या बोलते हैं, ट्राइका। इन तीनों देशों को मिला के ट्राइका बोलते हैं। G7 की बैठक कहाँ हुई थी, जापान में हुआ था। ब्रिक्स का बैठक 2023 कहाँ हुआ, दक्षिण अफ्रीका में हुआ। SCO का बैठक कहाँ हुआ, भारत में हुआ 2023 का। और क्वाड का बैठक कहाँ हुआ, तो क्वाड का बैठक हुआ जापान में। ये गलत है, जापान में इसका बैठक हुआ है, याद रखना। और मालाबार का पहली बार आयोजन जो है कहाँ हुआ था, तो यह हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। मालाबार का आयोजन कहाँ पहली बार हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। अब देखते हैं कि इंटरपोल की बैठक कहाँ हुई थी, अभी मैंने बताया 90वीं बैठक हुई थी न्यू दिल्ली में। और आसियान का बैठक कहाँ हुआ था, तो इंडोनेशिया में हुआ। अब 5वां प्रश्न है कि JP मॉर्गन भारत के सरकारी बॉन्ड को अपने इंडेक्स इमेजिंग मार्केट सूचकांक GBIEM में कब शामिल करेगा, तो इसका पहले देख लेते हैं व्याख्या कि EIEM ये जो है इसका फुल फॉर्म होता है इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट्स। यह कौन जारी करता है, तो यह जारी करता है JP मॉर्गन। और यह क्यों जारी करता है, किसके लिए, तो यह विकासशील जो देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था को तेजी प्रदान करना, यह उसके लिए जारी किया जाता है। तो भारत का इसमें सरकारी जो बॉन्ड है कब शामिल किया जाएगा, तो 2024 तक इसमें भारत का जो सरकारी बॉन्ड है शामिल कर दिया जाएगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, जैसे कि 126वें स्थान पे पीस में है भारत, 126 में हैप्पीनेस में है, 38वें में क्या है, 38वें क्रम पे लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस कौन जारी करता है, तो विश्व बैंक जारी करता है। 161वें पे क्या है, प्रेस फ्रीडम है। और 4 नंबर पे क्या है, ग्लोबल फायर इंडेक्स, ये याद रखना। इसके बाद 127वें नंबर पे क्या है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, 127वें क्रम पे है। प्रश्न है कि हाल ही में प्ले स्टोर का भारतीय वर्जन इंडस ऐप स्टोर किसने लॉन्च किया है,
ये एक नया ऐप आ गया है, किसके कंपटीशन में आ गया है? तो ये आ गया है प्ले स्टोर के कंपटीशन में एक भारतीय वर्जन का इंडस ऐप स्टोर आ गया है। या किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है फोन पे ने। तो इसका सही जवाब पहले हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका क्या नाम है? इंडस ऐप स्टोर। इसको लॉन्च किया फोन पे ने। फोन पे की स्थापना कब हुई थी? तो 2015 में हुई थी। और किसने किया था? तो यह समीर ने किया था। और यह भाषा, यह कितनी भाषा में होगा? तो 12 भाषा में होगा। क्यों कर रहे हैं? प्ले स्टोर की मोनोपोली को समाप्त करना, मतलब एकाधिकार को समाप्त करने के लिए यह ऐप लाया गया है। इसको याद रखना। अब आप जो है प्ले स्टोर के बदले अब आप भारतीय ऐप इंडस ऐप स्टोर का यूज कर सकते हैं। प्रश्न 7 है कि हाल ही में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंदौर। व्याख्या देखते हैं कि इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव ये 2023 ये चौथावें क्रम का था, फोर्थ क्रम का था। और इसके बाद इसमें 100 स्मार्ट शहर शामिल हुए हैं। और इसका आयोजन कौन कर रहा है? तो महुआ कर रहा है। महुआ यानी कि आवासीय और शहरी मंत्रालय। इसमें जो है पहला अवार्ड किस शहर को मिला है? तो पहला अवार्ड मिला है इंदौर को। और स्टेट के तौर पे किसे मिला है? तो एमपी को मिला है। अब जैसे कुछ महत्वपूर्ण है कि स्वच्छ वायु शहर में 10 लाख से ज़्यादा अधिक पॉपुलेशन वाले शहरों में पहले स्थान पे स्वच्छ शहर कौन है? इंदौर, फिर आगरा, फिर ठाणे है। और 3 लाख से 10 लाख के बीच तो ये अमरावती महाराष्ट्र का शहर है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये 17वें क्रम का हुआ था इंदौर में, याद रखना। और भारत का फर्स्ट स्मार्ट सिटी कौन है? तो यह भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर यानी उड़ीसा में। और 100वीं स्मार्ट सिटी कौन सी है? तो 100वीं स्मार्ट सिटी है मेघालय का शिलांग, याद रखना। हाल ही में केंद्र सरकार ने AFSPA की समय सीमा कहाँ बढ़ा दी? अभी इसके बारे में बता देते हैं कि AFSPA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। ठीक, अब इसके बारे में भी बता देंगे ये क्या है। तो इसको बढ़ाया गया है नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में 6 माह के लिए इसको आगे बढ़ा दिया गया है। AFSPA का गठन कब हुआ था? तो 1958 में हुआ था। और क्यों हुआ था? कि उस समय में 1958 में नागाओं के विद्रोह से निपटने के लिए जो है इसकी स्थापना की गई थी। नागा मतलब नागालैंड की जनजाति थी, और वहाँ के जो नागरिक थे इनके बीच विद्रोह हो रहा था। तो इसको निपटने के लिए AFSPA की स्थापना की गई थी 1958 में। और इसमें AFSPA में जो इसमें सेना गठन होता है तो उनके पास बहुत सारे अधिकार होते हैं, जैसे कि वो संदेह के तौर पे गोली मार सकते हैं, किसी की तलाशी कर सकते हैं, गिरफ्तार भी कर सकते हैं। ये सब अधिकार उनको दिया जाता है। नागालैंड राज्य के बारे में देख लेते कि यह भारत का जो 16वां राज्य बना था। इसके बाद जब यह राज्य बना था तो वहाँ पे एक फेस्टिवल की खुशी के तौर पे मनाया गया, तो उसे कहते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल। इसे त्योहारों का त्यौहार कहते हैं। और किस तारीख को नागालैंड बना था? तो यह भारत का 16वां राज्य बना था 1 दिसंबर 1963 में। और इसकी राजधानी थी कोहिमा। और इसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट सारामती। माउंट सारामती, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में ऑल इन वन किफायती बीमा कवर बीमा विस्तार कौन प्रारंभ किया? तो कौन सी बीमा है? तो बीमा विस्तार, याद रखना। इसकी शुरुआत कौन कर रहा है? तो इसकी शुरुआत कर रहा है IRDAI। और क्यों कर रहा है? कि हर कोने तक, भारत के हर कोने तक बीमा कवरेज को बढ़ाना, सभी को बीमा का लाभ पहुंचाना। तो इसकी शुरुआत जो है IRDA कर रहा है। और किस नाम से? बीमा विस्तार के नाम से इसकी शुरुआत कर रहा है, याद रखना। अब देखते हैं कि IRDA की फुल फॉर्म क्या होता है। तो IRDAI की फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, याद रखना। ये हो गया। अब जो है इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पे हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी मल्होत्रा समिति की सिफारिश पे 1999 में। यह संवैधानिक दर्जा, इस संगठन को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो 2002 के एक्ट के तहत, 2002 के एक्ट के तहत इसे जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके हेड कौन है? तो देवाशीष पांडे हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण संगठन, मतलब जो संगठन है उनकी स्थापना किस सिफारिश पे की गई थी उसको देख लेते हैं। जैसे कि RBI की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे हुई थी? तो यंग हिल्टन या फिर शाही आयोग के सिफारिश पे। इसके बाद CBC की स्थापना कब हुई थी? तो संथानम समिति के सिफारिश पे। और लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? किसकी सिफारिश पे? तो ली कमीशन के सिफारिश पे। आज का आखिरी करंट अफेयर प्रश्न है स्टूडेंट। तो देखते हैं कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना कहाँ प्रारंभ किया गया? तो अल्पसंख्यकों के लिए एक योजना प्रारंभ की है। और इसकी घोषणा कौन करी है? तो इसकी घोषणा करी है
सीएम कहाँ के, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने किसके लिए किए हैं, तो किए हैं अल्पसंख्यक जो समुदाय हैं उनके लिए इसकी घोषणा की गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार, ऑप्शन बी। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि सरकार की तरफ से आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे। 5 लाख तो आपको लोन के तौर पे मिल जाएगा और 5 लाख आपको अनुदान के तौर पे इसका जो आपको लोन देना पड़ेगा, मतलब इसका जो किस्त होगा आपको देना पड़ेगा, इसका कुछ नहीं देना पड़ेगा। ये आपको 5 लाख फ्री में दे दिया जा रहा है। और क्यों दे दिया जा रहा है 10 लाख, तो ये दिया जा रहा है अल्पसंख्यकों के विकास के लिए। सरकार कह रही है कि अपना खुद का रोजगार करो और खुद जो है रोजगार दूसरों को दो, इसलिए आपको 10 लाख रुपए दिया जाएगा। 5 लाख आपको फ्री में दे दिया जाएगा और 5 लाख आपको लोन पे। ऐसा नहीं कि ये वाला ले लो इसको ना लो, लेना तो दोनों को पड़ेगा। फिर इसके बाद इसमें कितनी धनराशि जो है आवंटित की गई है, तो 100 करोड़ रुपए। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं थोड़ा सा कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना कहाँ शुरू की गई है। इसमें भी सीएम शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के हैं, उन्होंने कहा है कि खुद का बिजनेस खोलो, सरकार आपको अनुदान देगी, छूट देगी और इसके बाद दूसरों को भी रोजगार दो। तो मुख्यमंत्री सीखो योजना, सीखो कमाओ एमपी में, और चिरंजीवी बीमा योजना यह राजस्थान में किया गया है। इसमें जो है 25 लाख का जीवन बीमा पॉलिसी है। तो स्टूडेंट अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं कल करंट अफेयर की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।